हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 10 नवंबर। 10 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, सीजीएल, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं करंट अफेयर, जो कि बहुत बड़ा रोल जो कि निभाता है करंट अफेयर, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, डेली बेस पे करंट अफेयर्स की वीडियो डाल जाता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से करंट अफेयर्स। तो हाल ही विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 6 नवंबर, 8 नवंबर, 7 नवंबर। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 नवंबर। तो हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस यह मुख्य रूप से सुरक्षित रोगी की देखभाल और जो उनके योगदान के जो कि इसलिए उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। सुरक्षित रोगी की देखभाल और उनके देखभाल के जो कि महत्ता को बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आपके विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को, हर साल याद रखिएगा। तो जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो विराट कोहली, नीदाजार, उपयुक्त में से दोनों या डी है इनमें से कौन? हाल ही में अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया आपके विराट कोहली, जो कि जाने माने क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, सभी को पता होगा। और नीदाजार भी, जो कि उपयुक्त, दोनों विराट कोहली और नीदाजार को, दोनों को अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन दोनों को घोषित किया गया, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? 2035, 2041, 2030 या डी है इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2041 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को अब तक जो कि कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है 2041 तक, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व करेंगे? तो यूएई, ईरान, कंबोडिया, डी है अमेरिका। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबोडिया। तो हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति नए नियुक्त जगदीप धनखड़ जी, तो हाल ही में कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टोफी कार्यक्रम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कौन? हाल ही में जो हरियाणा राज्य है, यहाँ पे एक टोफी कार्यक्रम जो कि वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत में वनों के बाहर भी जो कि पेड़ जो कार्यक्रम है, इसको बढ़ावा देने के लिए कार्बन पृथक्करण और यहाँ पे जो पेड़ों की जो यहाँ पे सभी जगह लगाया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए जलवायु लचीलापन और मजबूत होने के लिए इसको टोफी कार्यक्रम हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिए। तो हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल यहाँ के मुख्यमंत्री और बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान के यहाँ के राज्यपाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपके एस कृष्णमौली को, YKC वाडियार को, या उपरोक्त में से या कोई नहीं, या सी है आपका आर शांतवान। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन से KYC जो वाडियार है, इनको अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार आपके YKC वाडियार को दिया जाएगा, याद रखिए, जो कि कन्नड़ क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित जो पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो उज्जैन, भरतपुर, पुष्कर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्कर मेला है, वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुष्कर मेले कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में लगता है, यहाँ से संबंधित है राजस्थान से। तो यहाँ पे 8 दिवसीय जो प्रतिष्ठित पुष्कर मेला है, यहाँ की मेजबानी पुष्कर करेगा, जो कि पुष्कर कहाँ का आपके राजस्थान में है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के जो कि CM हैं, और कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में स्कॉच इंडिया के किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर, कृति सेनन, दीपिका पादुकोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्केचर्स इंडिया, जो कि देखे होंगे जो आपकी फ्लिपकार्ट वगैरह में एक तो आपका जूते की आपकी ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया स्केचर, जो कि एक तो इसको जो आपके ब्रांड आता है फ्लिपकार्ट में शू कंपनी है एक तो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर स्केचर इंस्टेक जो शूज़ आते हैं, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। आप इसके जो एड में आपको कृति सेनन देखने को मिलेगा। स्केचर्स इंडिया ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखेंगे तो एक शू कंपनी है जिसके कृति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा, मुंबई, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यह 53वां क्रम का जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, और जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके गोवा में किया जाएगा। तो यहाँ पे गोवा की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पणजी, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए? तो किशोर रेड्डी, ऋतुराज अवस्थी, के वी कामत, या डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका बी ऑप्शन सही है। ऋतुराज जो अवस्थी, इनको हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष जिनको बनाया गया था, याद रखिए विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय आपके फ्लीट रिव्यू में भाग किया है? तो रूस, वियतनाम, जापान, श्रीलंका। तो हाल ही में जापान में भारतीय जहाज़ों ने यहाँ पे 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भाग किया है, याद रखिएगा। जापान में जो कि यह जो कि 70वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू है, जो कि जहाज़ों ने जो कि यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान में जो कि जहाज़ों ने यहाँ पे जो कि रिव्यू भाग किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसएमए के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह, गोपाल विट्ठल, ए के गोयल, डी है इनमें से कोई नहीं। था हाल ही में जो गोपाल विट्ठल जी हाल ही में जीएसएमए के उपाध्यक्ष बनाए। जीएसएमए आपके वैश्विक उद्योग निकाय है, जिसके जीएसएमए आपका वैश्विक जो कि उद्योग निकाय है, जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके गोपाल विट्ठल को बनाया गया है। तो भारतीय एयरटेल समूह के जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी आपके सीईओ जो कि विट्ठल गोपाल को नियुक्ति दी गई है आपके जीएसएमए में। तो याद रखिए जीएसएमए आपका वैश्विक उद्योग निकाय है, तो इसके गोपाल विट्ठल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए आपके फ्लूड हब का नामक एक मंच लॉन्च किया है? तो आपका एफबी उज्जैन, एफबी फुलबैक हुए, फेसबुक, एफबी, अमेजन, गूगल, डी है इनमें से हाल ही में जो गूगल है, हाल ही में जो कि बाढ़ का जो पूर्वानुमान लगाने के लिए, जैसे बाढ़ से आने से पहले जो पता चले, इसलिए यहाँ पे जो कि फ्लूड हब नामक एक जो कि इसके माध्यम से फ्लूड नामक एक मंच लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो कि यहाँ पे जो बाढ़ आते हैं, जो कि यहाँ पे पता चल जाएगी कि आपके बाढ़ आने की संभावना बन रही कि नहीं है, इससे पता चल जाए। इसलिए गूगल ने यहाँ पे फ्लूड हब जो कि नामक इसको लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल जो कि सुंदर पिचाई जो कि इसके सीईओ हैं, जब हमारे भारतीय मूल के गूगल के, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन सही। गूगल की स्थापना 2004 में किया था, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कौन? हाल ही में जापान में जो कि मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू किए गए, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 5, 4, 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीयों को अभी शामिल किया है वर्तमान में, याद रखिए। फोर्ब्स जो कि 20 एशियाई महिला उद्यमियों के यहाँ पे 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, याद रखिए, जो कि तीनों महिलाएं हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।